हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस 25 में 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पूछा गया है। यहाँ है क्वेश्चन कि इफ़ ए बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ब्रैकेट -6 एडजॉइंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए। ये है 2 टू द पावर n क्रॉस 3 टू द पावर n। यहाँ दे रखा है कि m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो हमें 4m प्लस 2n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि एडजॉइंट वगैरह यूज हो रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, अगर सिंपली हम पहले अगर देखें तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं या एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, आप इसको A11 A12 A13 ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम वो मैट्रिक्स बनाते हैं जो कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर से बना हो, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। आप ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट इज दिस। तो कोफैक्टर ऑफ अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, या सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि एडजॉइंट ए, हम ऐसा अगर बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ, तो C11 के लिए हम क्या करेंगे कि कोफैक्टर तो आपको आइडिया होगा A22 A33 क्रॉस A32 को क्रॉस A23। ठीक है, इस तरीके से उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके वो निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में आपने देखा होगा, ठीक है, कोफैक्टर वगैरह निकालना। तो हम यहाँ सिंपली इसको ऐसे देख लेते हैं, C23 एंड C31 C32 एंड C33। ठीक है, इस तरीके से हम एडजॉइन निकालते हैं। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है इस प्रॉब्लम में, बस बेसिक हम समझने के लिए ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सफ़र यहाँ से यहाँ तक का जो है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो मिलता है वो क्या है कि अगर हम ए से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ए से एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, या सिंपली आप अगर ये देख लो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, कॉलम इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो A11 A21 A31 ऐसे कुछ करके मल्टीप्लाई होगा तो A11 C11। ठीक है, A21 यहाँ है, अच्छा ये C है, C। ठीक है, कोफैक्टर, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसे देखा। ठीक है, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होता है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ ए क्रॉस एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका जो है वो प्री होगा, प्री फैक्टर। ठीक है, तो प्री फैक्टर हम, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। ठीक है, हम C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33।
ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, यहाँ पे रो कॉलम आप देखोगे, रो कॉलम, ठीक है, तो CA11 C11 A12 C21 A13 C31 ऐसा कुछ करके मल्टीप्लाई आप करते हो। तो सिंपली आप यहाँ से इसको जो बोलोगे वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा कुछ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे वही ये आना है, ठीक है। इसका प्री फैक्टर करो या पोस्ट फैक्टर, वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो, आपने ये पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेज में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम और यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ 3 ऑर्डर का है पर ये n ऑर्डर के लिए भी वैलिड है। तो सिंपली अगर हम इसको नोट के रूप में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम ये बोल दे कि ये जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n ऑर्डर का है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a which is equal to modulus of a और in which is equal to adjoint of a and a, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस अगर हम एडजॉइंट a का लेते हैं तो ये होता है ऑर्डर -1, पावर में जो है वो ऑर्डर -1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा है कि एडजॉइंट को हम एडजॉइंट a से मीन्स इसको एडजॉइंट a लिए थे, इसका हम फिर से क्या करते हैं कि इसको अगर हम मान लो कि एडजॉइंट ए का हम फिर से क्या करें वो ले ले, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ, तो ये इसका फिर कोफैक्टर, तो C डैश हम ले लेते हैं 1 1 ऐसा कुछ, और C डैश जो है वो क्या है, ये क्या है कोफैक्टर ऑफ C11 CA, ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ CIJ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप अगर इसको आप देखोगे जो भी है इसको आप करते हो तो एक पावर वो जैसे हमने निकाला था a डॉट एडजॉइंट ऑफ a, तो इसी प्रकार से एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a पावर n-2a, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसका हम मॉडुलस ले लें तो एडजॉइंट ऑफ a मॉडुलस अगर इसका लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो a डिटर्मिनेंट ऑफ a और पावर जो है देखो इससे हम एक कम लेते थे और एक एडजॉइंट बढ़ गया तो उसका पावर तो n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक और अच्छी बात यहाँ ये है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि एडजॉइंट ऑफ KA अगर हम करते हैं, मान लो K टाइम्स A है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो K टाइम्स A करते हैं तो मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा A से, ठीक है, तो ये K और एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर n है तो हम उसका पावर क्या लिख सकते हैं, K n-1, यहाँ से आप आ जाओ ऐसे, एंड एडजॉइंट ऑफ A ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ आप बोल सकते हो कि K जो है वो क्या है, स्केलर है, ठीक है। ये तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, इनमें से फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, ठीक है। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें जो इम्पोर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ AB ऐसा कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ A, ये आपने रेगुलर क्लासेज वगैरह में आपने ये सब देखा होगा। चलो ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में है,
तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट दिस, ठीक है। तो 3 टाइम्स, यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि ये 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो हम क्या लिख लेंगे, तो 3 को बाहर लाएंगे और ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3 है। सिंपली बात हमारा क्या है, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ कुछ भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है, तो ये पावर क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3 है, ठीक है, थ्राइस ऑफ ए, ओके। तो यहाँ से हम 3 को बाहर जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 3, फिर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ समथिंग जो भी ये लिखा हुआ है ये क्या है, तो यहाँ आप जैसे हमने देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग जो भी लिखा हुआ हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, ये बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ है, ठीक है। तो इसके वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 3 to the power 3 बाहर ले लिया, फिर बचता है ये एडजॉइंट ऑफ दिस, इस एडजॉइंट को हटाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा -6 एडजॉइंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब इनका ऑर्डर क्या है 3 है, तो 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 to the power 3 ये पहले से चल रहा है, तो 3 to the power 3, ठीक है। अब -6 टाइम्स, अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग है और 6 को बाहर लाते हैं तो ये हो जाएगा -6, और पावर है तो डिटर्मिनेंट मान लो कि 3 ये है इसका डिटर्मिनेंट, तो हम 3 to the power 3, ऑर्डर क्या है इसका 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 की पावर क्या हो जाएगा ऑर्डर 3, और पहले से ये क्या है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, अब बचता क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ 3 है, और यहाँ क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 3 to the power 3, और यहाँ से हो जाएगा 6 की पावर 6, और फिर यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ 3 है। तो हम अगर इसको अगर बोले तो अब देखो 3 ये है तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, इसका अगर हम करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ 3 ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या सिंपली आप इसको ऐसे बोल दो, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग ए है तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3n-1, तो यहाँ से आप ये क्या बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, और इसका पावर हो जाएगा n-1 मीन्स 2, और 2 पहले से है तो इसका 2 ले लो आप और इसका 2 ऐसे ले लो, तो 3 to the power 3 इंटू 6 की पावर 6 इंटू, अब देखो 3 जो है अगर डिटर्मिनेंट से हम बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, फिर स्क्वायर है तो ये 2 6, और फिर ये बाहर वाला 2 तो ये 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 to the power 3, कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी,
चलो तो 3 टू द पावर 3 इंटू 6 तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 12। ठीक है, इसको 6 को हमने 2 इंटू 3 करके ब्रेक कर दिया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। सिंपली अगर हम ये चाहे तो इसको हटा के और हम पावर 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -2 दे रखा है, -2, तो -2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं 3 को काउंट करो आप, तो 3 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर, अच्छा अच्छा ये भी तो है 3 टू द पावर 2। ओके, 3 टू द पावर 21 और 2 की पावर इंटू 2 की पावर 6 और ये 4, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 21। ठीक है, अब जो है हम ये देखें तो m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n है, 3 की पावर है 21। ठीक है, तो m हमारा क्या हो गया 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर m, और m जो है वो ग्रेटर देन है n के, या इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे कोई नहीं, तो m इक्वल टू हमारे पास 21 हो गया और n इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है क्या, क्वेश्चन का डिमांड है 4m प्लस 2n। तो यहाँ से 4m प्लस 2n अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 84 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन होगा। तो देखो ये जो है प्रॉपर्टीज हमने एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा, तो ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं इसके, ये आपको याद होने चाहिए एडजॉइंट से रिलेटेड, और ये इम्पोर्टेंट है, एक पूछे ही जाते हैं। और ये देखो इस कल जैसे आज एग्जाम हुआ उसमें आया है, तो नेक्स्ट भी एग्जाम जो होंगे उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से ये प्रॉपर्टी को आप ये इस जो भी है इनको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए।